हेलो गाइस। सो लेट नाइट टेक्निकल एनालिसिस वीडियो हिंदी में हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इफ़ यू वांट कि इंग्लिश में ये लेट नाइट एनालिसिस वीडियो आपको चाहिए, गो टू माय टेलीग्राम चैनल, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन वीडियो। वो ट्रेडिंग व्यू पे ही मिलेगा आपको। ओके, सो हिंदी एनालिसिस चालू करते हैं और टाटा पावर से लेके कुछ स्टॉक्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, मार्केट आउटलुक देखेंगे बिकॉज ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच्ड हो चुकी है मार्केट। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देयर वाज दिस पर्टिकुलर चैनल, ये एक चैनल था यहाँ पे जो फॉलो कर रहा था टाटा पावर, एंड जैसे ही इस चैनल का ब्रेकआउट होता है यहाँ पे और 97 पे, उसके बाद सबसे पहले तो ये टारगेट हिट करता है अपने चैनल का 60% का, और उसके बाद जो है एक्सटेंडेड मूवमेंट देता है 110% और का। सो फ्रॉम द बॉटम्स ऑलरेडी बहुत एक्सटेंड हो चुकी है रैली। सो लेट्स गो टू दीज लेवल्स एंड फाइंड आउट कि क्या पॉसिबल हो सकता है ना। यहाँ से अगर आप बॉटम से लेके एक टॉप तक पे बना के बनाओगे तो आपको पता लगेगा, या तो यहाँ से बना लो या तो यहाँ से बना लो, एक ही बात है। वैसे क्लोजिंग से बनाते हैं, तो क्लोजिंग यहाँ पे है और ओपनिंग ऑफ द डे, और ये विक जो है इसके नीचे भी एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, दैट ओपन भी आया हुआ गैप डाउन के बाद। ओके, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो वी आर गेटिंग दैट 50-60% रिट्रेसमेंट जो है स्टॉक ने दे दिया है टाटा पावर ने, एंड यहाँ पे इट इज मेकिंग काइंड ऑफ अ डबल टॉप। क्या बना रहा है? डबल टॉप बना रहा है। सो डबल टॉप जो है, अगर ये यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता है इस तरीके से, एक कैंडल क्लोज हो जाती है बिलो दीज लेवल्स, तो हम कहेंगे कि ये जो डबल टॉप है इट्स वर्किंग प्रीटी फाइन। ऑल्दो यहीं से डबल टॉप की स्टार्टिंग हो चुकी थी। ओके, पहले तो ये मदर कैंडल बनती है, मदर कैंडल का ब्रेकआउट होता है, फिर ये बैक इनसाइड आ जाता है। दैट मीन्स कि जो मदर कैंडल का पूरा पावर था वो सब जा चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है। ओके, नाउ इट इज बैक अगेन इन द सेम एरिया। ओके, सो जो भी बुल्स की पावर थी वो डिफीट, वो पहले बुल्स आए, ठीक है, तो कंटिन्यू नहीं हुआ मोमेंटम, इंस्टेड कि वो स्टॉप लॉस हिट हो गया अगर कोई कैंडल मदर कैंडल ट्रेडिंग करता है। ओके, उसके बाद ये एक फॉल आया यहाँ पे, ये एक्सटेंडेड फॉल आया, एंड देन उसके बाद इफ 60% ऑफ रिट्रेसमेंट जो है ब्रेक आउट हो, ब्रेक डाउन यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होके भी अगर होता है एंड डेली चार्ट पे क्लोजिंग मिलती है, तो देयर इज अ गुड चांस कि ये इसे भी ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। तो व्हाट कुड बी द गुड लेवल्स? तो फॉर द फर्स्ट स्टार्टर्स के लिए हम रखेंगे ये लेवल important है, दिस इज अ रियली important डिमांड जोन फॉर द स्टॉक। एंड देन वी विल गो टू वीकली टाइम फ्रेम, वहां पे देखो। ओके, ये फ्रॉम द बॉटम टिल द टॉप। ओके, यू विल सी दैट these are the good areas, 0.2, 0.3, 0.5 Fibonacci levels are there. Okay, from the bottom till the top, okay, these are the good levels for Tata Power to consolidate, to come down, and उसके बाद एक फाइनल एक सेकंड मोमेंटम, थर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक एक बिग वेव टाइप का फॉल करेगा, उसके बाद एक मूवमेंट आएगा। ओके यार, यहाँ तो यहाँ से आएगा या तो यहाँ से आएगा, कहीं से भी आ सकता है। वी हैव टू कैच दैट मूवमेंट। ओके, फॉर उसके लिए हम लोग को ट्रेंड चेंज देखना पड़ेगा ऑन द डेली चार्ट की समथिंग, कि क्या इसने ऑलरेडी एक लोअर हाई बना दिया है। देखो, अगर ये ऐसे भी ब्रेक करता है तो एक सॉरी लोअर लो भी बन जाएगा, एंड देन देयर माइट बी समथिंग लाइक दिस, एक वेव फॉर्म आएगा नीचे, एंड द मोमेंट ये जो है एक हायर हाई हायर लो टाइप का जो फॉर्मेशन होता है उसमें कन्वर्ट अगर हो गया ये इस तरीके से, सो तब हम कह सकते हैं इस एरिया पे, इन एरियाज पे आगे आके कि यस, टाटा पावर जो है अब जो है फिर एक दूसरा मूव देगा, बट अभी काफी टाइम लगने वाला है, काफी कंसोलिडेशन और वोलेटिलिटी आ सकती है स्टॉक में। टाटा मोटर्स की बात करें तो मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस दे रहा था इन जोन से। ओके, 584 से भी दे रहा था, 547 से भी दे रहा था। डेली चार्ट पे आओगे देखोगे बहुत एक बड़ा सा बुल रैली दी, एंड देन एक कंसोलिडेशन दिया। ओके, उसका ब्रेकआउट भी दिया। ये यूजुअली ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बहुत अच्छे जाते हैं, बट ये भी देखना पड़ता है कि कहाँ दे रहा है। अगर यही चीज इसने यहाँ बनाई होती, वेट अ मिनट, अगर यही चीज इसने यहाँ बनाई होती टाटा पावर ने, समथिंग लाइक दिस, और यहाँ ऐसे ब्रेकआउट दिया होता, देयर वाज अ वेरी गुड चांस कि मैं भी ट्रेड लेता और ये अच्छा मोमेंटम भी दे देता उस टाइम पे, बिकॉज ये एक ऐसे एरिया पे होता है जहाँ पे हिंड्रेंस कम है और कंसोलिडेशन जो है सप्लाई के ऊपर हुआ है, बट कंसोलिडेशन यहाँ पे सप्लाई जो कि बहुत ही मेजर मंथली सप्लाई है उसके जस्ट नीचे हुआ है। दैट मीन्स कि ब्रेकआउट हुआ। ओके, एंड देखो दोनों कैंडल्स जो एक मोमेंटम कैंडल भी जिसे कहते हैं, वो जो दूसरी कैंडल होती है आफ्टर ब्रेकआउट, वो भी फिजलिंग मोमेंटम है उसमें भी, ठीक है, मतलब फिजल आउट हो रहा है, ऊपर से विक्स है यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि यहाँ पे रेड कैंडल आ चुकी है ऑलरेडी, तो ये पूरा एक एनगल्फिंग कैंडलस्टिक बन चुका है। एक और फॉल आ सकता है यहाँ से, 5% का एक और फॉल वहां से आ गया है। सो फिलहाल मुझे तो लगता है कि ये गैप फिलिंग के लिए जाएगा यहाँ से। ओके, तो हम लोग फॉर
अभी तो यहाँ पे गैप फिलिंग देखेंगे किस तरीके से होगी, एक ही दिन में नहीं हो जाएगी गैप फिलिंग, ओके, धीमे धीमे होगी एंड वी विल सी किस तरीके से होती है। तब तक के लिए पुट्स, मतलब बेसिकली पुट बाय कर पाओ तो कर लेना, जैसे भी है, अगर जो भी तुम्हारा सेटअप हो कॉल सेल कर देना, जो भी सेटअप हो, नॉट डायरेक्टली कि यहीं कर देना, ओके, जब तक सेटअप ना बने, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ना बने, ओके। फॉर दैट अगर तुम लोगों को लगता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको अभी फॉलो करो, एग्जीक्यूशन पार्ट के बारे में बात करेंगे वहीं पे। बजाज फाइनेंस, सो बजाज फाइनेंस अपने एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट पे है, बट जिस तरीके से वो गिरा है, दैट मीन्स ये पैटर्न बना के गिरा है वो, मल्टीपल टाइम उसने इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस खाया है, जो कि है 3-4 से ज़्यादा बार, 4 से ज़्यादा बार, उसके बाद एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट तोड़ दिया है, ठीक है। तो एक स्लैंट ट्रेंड लाइन को अगर कोई चीज़ ब्रेक नहीं कर पाती है एक हाई लेवल पे, और एक पैटर्न बना के ब्रेक डाउन देती है अपना, तो जो नीचे की ट्रेंड लाइन है वो इतना अच्छा उसे होल्ड भी नहीं कर पाती है, तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे इसे होल्ड नहीं मिलेगा, ओके। यहाँ ये क्या पता साइडवेज चला जाए, ट्रेंड लाइन को फिर से ब्रेक कर दे, या तो कि थोड़ा पुल बैक लेके, थोड़ा सा, इतना नहीं, थोड़ा सा पुल बैक, ओके, यहाँ तक लेके पुल बैक, एक बार फिर से फॉल हो जाएगा। तो इस टाइप का कुछ प्रोसेस बन सकता है, फिलहाल जो है बियरिश है, बट किस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसके लेवल्स। सो बॉटम से लेके टॉप तक एक फिबोनाची बनाओगे तो तुम्हें ये ग्रीन लेवल्स मिल जाएंगे, 0.5, 0.3, 0.2 है, ओके। ये अपनी ट्रेंड लाइन है डेली टाइम फ्रेम में, जिसको मैं अभी बिलीव नहीं करता कि वह करेगी, लेट्स सी करती है कि नहीं, ओके, कुछ अज्यूम नहीं करके चलना चाहिए, ये एक गुड हिंड्रेंस लेवल है। तो अगर यहाँ से ये फॉल होता भी है तो मुझे लगता है यहाँ से टर्न हो जाएगा, या तो यहाँ से टर्न हो जाएगा, बहुत बुलिश होगी मार्केट तो यहीं से भी हो जाएगा। सो दीज आर द गुड लेवल्स टू वॉच ऑन, 6590, 5665, 5000, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है बजाज फाइनेंस के लिए। सेम गोस फॉर बजाज फाइनेंस की डेली टाइम फ्रेम पे, और इसने एक लोअर लो बना दिया है, ये मैं कहूँगा ये एक लो था, और अब जो भी ये क्रिएट करेगा यहाँ पे वो एक लोअर लो की तरह एक्ट करेगा, और जब भी एक रिट्रेसमेंट आएगा वो एक लोअर हाई की तरह एक्ट करेगा, और जब भी ये फॉल होगा फिर ये एक और लोअर लो, और ये इस तरीके से ये फॉल जो है कंटिन्यू रहेगा। द मोमेंट ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी हाई लोअर लो लोअर हाई की, और ये हायर लो हायर हाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं या नाउ वी आर गुड टू गो। अब हम जो है बजाज फाइनेंस में और ऊपर के लेवल्स फिर से देख सकते हैं, करेक्शन इज ओवर, बट फिलहाल मुझे लगता है कि डेली चार्ट के हिसाब से ये आपका 0.2, ये 30% रिट्रेसमेंट, ये 50% रिट्रेसमेंट, तो एटलीस्ट 30 से 50% रिट्रेसमेंट तो एक स्टॉक को देना चाहिए अगर वो हेल्दी होता है, ओके। इट्स नॉट अबाउट कि बुलिश कितना है अभी, इट्स अबाउट कि कितना रिट्रेसमेंट के दे रहे हैं स्टॉक्स। दीपक नाइट्राइट के बारे में देखते हैं। तो दीपक नाइट्राइट बैक टू बैक इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता था, एंड एक नई ट्रेंड लाइन भी बना दी थी उसने, जो कि ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है यहाँ पे, ओके। ये एक इस टाइप का पैटर्न भी उसने बनाया, दैट मीन्स इट वेंट अप, ऊपर गया, कंसोलिडेट हुआ इस रेंज में, और सीधा ब्रेक डाउन दे दिया डाउन साइड के लिए, ओके। सो इससे हम लोग ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस है इस एरिया में, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, इतनी आसानी से स्टॉक जो है इस लेवल पे नहीं आ पाएगा। नाउ यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो टेक्स्ट बुक बेसिस पे नहीं, बट एक नॉर्मल बेसिस पे ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, जिसका ब्रेक डाउन, जो नेक लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है वो गैप डाउन से हुआ, फिर एक रीटेस्ट भी हो गया और वो भी फॉल हो गया। सो एक लोअर हाई बन चुका है, ठीक है, लोअर लो भी बन चुका है, जो ये बन रहा है, अब एक रिट्रेसमेंट आएगा, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो फिर दीपक नाइट्राइट में और बहुत सारे लेवल्स हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, लोअर साइड पे, जो कि देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1500 तक भी देखने को मिल सकता है अगर ये स्ट्रांगली ब्रेक डाउन देता है इस एरिया का। नाउ अगर जिस दिन भी इसने एक अच्छा हायर हाई हायर लो बना दिया, एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना दिया आगे चल के कभी, ओके, इस टाइप से एक हायर लो हायर हाई, ओके, तो तब हम लोग देखेंगे दीपक नाइट्राइट में क्या करना है। फिलहाल दीज आर द गुड लेवल्स, मार्केट आउटलुक ये लगता है मुझे दीपक नाइट्राइट का, कि अभी जो छोड़ देना चाहिए इसको, और जब तक एक हायर हाई हायर लो नहीं बन जाता तब तक जो है हम लोग इसमें ट्रेड कर नहीं पाएंगे फॉर लॉन्ग साइड। ऑफ कोर्स शॉर्ट पीपल जिन्हें शॉर्ट करना है वो कर सकते हो। सेम गोज फॉर नौकरी, तो यहाँ पे देखोगे आप तो रेजिस्टेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग, अगेन सेम रेजिस्टेंस है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, अक्यूमुलेशन ऑफ प्राइस, ब्रेकआउट, ट्रेड भी लिया था हम लोगों ने, डबल टॉप पैटर्न, एम पैटर्न, ठीक है, एम पैटर्न का यहाँ पे फर्स्ट टॉप बना है, फिर सेकंड टॉप बना, और भी ज्यादा हाई, और फिर वहां इतने हाई से ब्रेक होके रीटेस्ट लेके भी नीचे आना चालू कर दिया उसने, ओके। सो अब मैं तुम आप लोगों को दिखाता हूँ, रिमूविंग एवरीथिंग, यहाँ बॉटम से लेके यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन बनाओगे तो आपको पता चलेगा
दैट ये एक बहुत अच्छा जोन है, सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन। जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था बहुत स्ट्रॉन्ग, वो अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा इस स्टॉक के लिए। ओके, अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाओगे तो उस ट्रेंड लाइन पे अराउंड अराउंड उस ट्रेंड लाइन पे या तो बैठा है या तो उस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है। ओके, इतनी अच्छी कुछ बन भी नहीं रही है ट्रेंड लाइन, तो अगर ज़्यादातर ना बने ट्रेंड लाइन तो मत बनाओ। बट इसने क्या करा है, ये हाई बनाया, फिर एक ये लोअर हाई बन चुका है इसमें भी। कैसा है, ये एम पैटर्न था। ऑफ कोर्स जब भी ब्रेक डाउन होगा तो वो उस एम पैटर्न के नेक लाइन के अराउंड के एरिया से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरेगा स्टॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैटर्न चल रहा है, ये और नीचे फॉलो हो सकता है, फॉलो थ्रू एक लोअर लो बनेगा, फिर ऊपर आएगा थोड़ा सा और एक हाई बना के, लोअर हाई बना के फिर आएगा नीचे, यहाँ अक्यूमुलेट हो सकता है इस तरीके से, और फिर से जो है इस तरीके से एक रैली चालू हो सकती है पॉसिबली। बट ये पूरा होने में देखो, इतना बनाने में ही जो है पूरा साल लग गया, 200 दिन से ज़्यादा लग गए। सो टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इस तरीके से मूवमेंट हो सकता है नौकरी में। मूविंग अहेड, आई बुल्ड हाउसिंग फाइनेंस। तो फिलहाल ये स्टॉक जो है, इसने मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, मल्टीपल टाइम्स, देखो हर बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, और यहाँ पे देखो कितनी बड़ी विक है, फिर एक फॉलो अप कैंडल भी है, उसके बाद एक गैप डाउन है, उसके बाद स्ट्रेट फॉल है, वर्टिकल फॉल बोला जाता है, वर्टिकल फॉल के बाद ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट कुछ भी हो, वो फेक होता है। ओके, सो ये बहुत अच्छी ट्रेड हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक का आपको एक शॉर्ट भी मिल सकता है बहुत आसानी से इंट्राडे पे। बट अगर ये इंट्राडे पे नीचे मूव नहीं करता है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथीनेस नहीं दिखाता है, और स्ट्रेंथीनेस दिखा के ये वापस ऊपर आ जाता है, तो फिर यहाँ से एक जो है आपकी स्मॉल स्विंग ट्रेड यहाँ तक की बन सकती है। इसको ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ तक की बन जाएगी, ठीक है। बट अगर ये फेकआउट नहीं हुआ और यहाँ तक आ गया, तो कुछ दिन बाद अगर ये हायर हाई हायर लो इस तरीके से बनाता है, इस तरीके से, तो जब भी ये इस लाइन के अंदर आएगा, इसको एक्सटेंड कर लो लाइन को, इस लाइन के अंदर आके एक सपोर्ट लेके जब ऊपर जाएगा, तब हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो ये जो पैटर्न बना रहा था, कहो ये उसको फॉलो करता हुआ फिर से इन लेवल्स तक आ सकता है। ओके, बट इसको टाइम लगेगा इस चीज़ को भी। ओके, जैसा मैंने बताया आपको कि कंसोलिडेशन होगा, वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। एंड जिस तरीके का ब्रेकडाउन इसने दिया है, काफ़ी सुपर ब्रेकडाउन है, बिकॉज ऊपर की तरफ ये वाइडनिंग पैटर्न जो है खुल रहा था, फिर इसने इस पैटर्न को भी फॉलो करा, गुड विद हिडन पैटर्न्स के साथ मैं काफ़ी अच्छा हूँ, तो मुझे दोनों पैटर्न साफ साफ दिख रहे हैं, एक ब्रॉडनिंग चैनल पैटर्न है और एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न है, दोनों ही पैटर्न फॉलो करता हुआ इसने नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है। चाहे आप डिसेंडिंग ट्राइंगल का बोल दो ब्रेकडाउन या ब्रॉडनिंग चैनल का बोल दो ब्रेकडाउन, दोनों ही पैटर्न का ब्रेकडाउन एक साथ दे दिया है इसने। अब हमें क्या चाहिए, हमें कंसोलिडेशन के साथ डेली चार्ट पे एक और ब्रेकडाउन चाहिए। ओके, या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकडाउन चाहिए, वहां पे एक शॉर्ट बना सकते हैं टिल द लेवल्स ऑफ 181, और उसको होल्ड कर सकते हैं टिल द लेवल्स ऑफ 156। इस तरीके से कुछ अपनी ट्रेड जो है प्लान कर सकते हो। अगर कोई भी इशू हो टेलीग्राम पे पूछ लेना, ऑलरेडी ज्वाइन तो तुम लोग होगे ही टेलीग्राम पे, सो पूछ लेना, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। ओएनजीसी में हाँ, तो ओएनजीसी में मुझे तुम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी। ये जो काइंड ऑफ कैंडल स्टिक है, तुम लोग नॉर्मली हैमर देखते हो, है ना। हैमर कैंडल इन्वर्टेड अगर होती है, मतलब दिन की शुरुआत यहाँ हुई, ठीक है, स्टॉक मूव करना चालू हुआ ऊपर की तरफ, बुलिश बुलिश मूव, ओके, एंड देन पूरी सेल ऑफ आ गई, एंड कैंडल जो है दिन का जो है स्टार्टिंग पॉइंट था उसको ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड इन्वर्टेड हैमर कैंडल, या तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है। बट मान लो कि दिन में टाइम जो है अराउंड 12 बज रहे हैं एंड ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम लोग हैमर कैंडल को ट्रेड क्या करते हैं कि यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ये अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और सोचते हैं कि और गिरेगी मार्केट, है ना। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो, ठीक है, एंड ये इंट्राडे पे ही एक्सटेंड कर गया अपना। ओके, इंट्राडे पे ही इसने अपना पूरा जो भी सेल ऑफ है वो पूरा कर लिया यहाँ पे, गॉट इट। सो ये इस तरीके का की कैंडल बन गई। सो इस कैंडल में यूजुअली क्या होता है, एक फॉलो अप कैंडल जल्दी नहीं आती है, बिकॉज ऑलरेडी डे पे ही वो फॉलो अप हो गया, तो कहो एक पुल बैक आके वो फॉलो हो, ठीक है। तो एक छोटी सी ग्रीन कैंडल अगर बने तो ये मत समझना कि सपोर्ट ले रहा है वहां से, ऑलरेडी बियरिश हो चुका है, क्योंकि गैप डाउन भी है, ब्रॉडनिंग पैटर्न बना रहा था नीचे के लिए। ओके, उस ब्रॉडनिंग पैटर्न को हर तरीके से ये कंसोलिडेशन फॉर्म में प्रूव कर रहा था, एंड यहाँ पे एक स्मॉल पॉप डाउन कैंडल है। पॉप डाउन कैंडल जो है गैप डाउन से फॉलो होते हुए, रिजेक्शन करते हुए, हैमर कैंडल को बनाते हुए इंट्राडे पे भी उसको सेल ऑफ दिया, एंड देन इट माइट फॉल टिल दीज एरियाज। अब मुझे क्या लगता है यहाँ से कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक फिबोनाची बनाऊँ, यहाँ से यहाँ तक एक फिबोनाची बनाऊँ, तो मुझे दिखेगा कि 0.3 देखो इसने ब्रेक कर दिया है, 0.3 ब्रेक कर दिया है, और नेकलाइन भी ब्रेक कर दी है इसने। सब कुछ हटाता हूँ तो साफ साफ दिखेगा थोड़ा, तो नेकलाइन भी ब्रेक हो गई है,
0.3 फिबोनाची भी ब्रेक हो गई है, पॉप डाउन कैंडल जी, गैप डाउन भी है, इन्वर्टेड हेड, इन्वर्टेड कैंडल भी है, और ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक एम टाइप का पैटर्न भी है जिसकी नेकलाइन भी ब्रेक हो गई है। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का एक फॉल तो बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है, एंड यहाँ से उसके बाद फिर इन एरियाज पे सपोर्ट लेगा बिकॉज 0.5 है। देखते हैं कैसे यहाँ एक्ट करता है, क्या ये ब्रेक डाउन देता है 0.6 को, और फ्यूचर में कभी आके एक ब्रेकआउट देगा तो तब हम जाके इसमें आगे ट्रेड करेंगे। तो ये मार्केट आउटलुक है ओएनजीसी पर। भारत फोर्ज देखा जाए तो मंथली चार्ट अगर खोलोगे भारत फोर्ज का, तो भारत फोर्ज यहाँ पे रेजिस्टेंस देता था, यहाँ रेजिस्टेंस देता था मंथली, ठीक है। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ये फॉलो करता है मंथली चीज़ों को। तो ये इसी रेंज में घूमता था नॉर्मली, जब भी यहाँ से रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ फॉल हुआ, यहाँ से मूव करा तो एक नया हाई बनाया, वापस आया तो यहीं से सपोर्ट लेके एक जर्क मूवमेंट देके ओके फॉल हो गया, बट वो एक फेक आउट था, वापस अंदर आया, मूवमेंट दिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया जहाँ पहले लेता था, यहाँ से यहाँ गिर सकता था बट ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट दे दिया तो ऊपर आ गया, ठीक है। ऊपर आ गया तो फिर रेजिस्टेंस खाएगा बिकॉज फिर से पहले वाला एरिया आ गया यहाँ पे, है ना, तो रेजिस्टेंस खा रहा है अब यहाँ पे। नाउ अब इसी फ्लोर और रूफ के कॉन्सेप्ट में, जो कि मैं अपने कोर्स में भी बताता हूँ बहुत लोगों को, तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया और डेली चार्ट पे इसने बॉक्स बना दिया, बॉक्स बनाया, ठीक है। अब यहाँ से बॉक्स कहीं भी कंसोलिडेट ओके ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन देगा, वो उसको फॉलो करेगा ही करेगा, ओके। नाउ इसके नीचे का स्टॉप लॉस भी रखा जा सकता है और इन बॉक्स के बाहर का भी स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, जिस तरीके की ट्रेडिंग आपको करनी है वैसे कर सकते हो। मुझे क्या लगता है मार्केट जिस टाइप से चल रही है, यहाँ कंसोलिडेट होकर ब्रेक डाउन देगा, ठीक है, यहाँ आएगा इन एरियाज पे, और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये कौन सी लाइन थी, मंथली चार्ट पे रेजिस्टेंस वाली लाइन थी जो ये फॉलो करता है, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस क्योंकि ब्रेक होके वहाँ कंसोलिडेट हो रहा है ऊपर, तो जब भी ये इन जगह पे आएगा तो एक्ट एज अ सपोर्ट करेगा ये एरिया। तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन सकता है, डबल बॉटम बन सकता है आगे फ्यूचर में, और फिर जब ये इस एरिया में आएगा फिर कंसोलिडेट करेगा फ्यूचर में, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो बहुत ही अच्छी एक लॉन्ग ट्रेड बन सकती है, और यहीं से ही एक अच्छी लॉन्ग ट्रेड बन सकती है। अगर कुछ ऐसा सिंबल दिखाया है इसने, अच्छा इन्वेस्टमेंट ट्रेड बन सकता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये पक्का जाएगा फिर वापस, क्योंकि ये इसने क्या बना देगा, हायर लो। सी ये एक लो बना, हाई बना, ये एक हाई बना, ओके। यहाँ से यहाँ तक फॉल करने में भले ही लोअर लो लोअर हाई बनाए, बट जब ये यहाँ पे आके ये टर्न होगा तो बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन जो है फॉलो कर रहा होगा। तो इस तरीके से अपना प्लान कर सकते हो। ये रहा मार्केट आउटलुक फॉर भारत फोर्ज। मूविंग अहेड विद बजाज फिंसर्व। बजाज फिंसर्व और बजाज फाइनेंस सेम थिंग है, सेम प्राइस एक्शन काइंड ऑफ दोनों फॉलो करते हैं। तो जो बजाज फाइनेंस में मैंने बताया वही बजाज फिंसर्व में लगा देना, सेम चीज। और इसने भी एक बहुत टाइट कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन दिया है, इसमें भी बहुत ही एक सुपर फॉल आना लाइक पॉसिबल है। लाइक जील, जील पे हम लोग अब ट्रेडिंग बताता हूँ मैं अगर आपको, बहुत बड़ी कैंडल और फुल ऑन कंसोलिडेशन लोअर साइड पे, ठीक है। उसका ब्रेकआउट होगा तो ऑफ कोर्स इन एरियाज तक ये आएगा कि नॉर्मली अगर इस तरीके का कंसोलिडेशन होता है, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर इस तरीके का कंसोलिडेशन होता है कुछ, ठीक है, तो वो इतना अच्छा नहीं रहता है, उतना अच्छा नहीं रहता है नॉर्मली, और यहाँ से ही रेजिस्टेंस मिलना चालू हो जाता है स्टॉक को। तो अभी अगर फिलहाल देखें तो जील ने उसी तरीके का बनाया जिसमें अच्छा नहीं था, एंड यहाँ पे ऑलरेडी वो रेजिस्टेंस खा रहा था, फिर एक स्ट्रेट फॉल ब्रेक डाउन, ठीक है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये गैप तो एटलीस्ट फिल हो गई। फ्यूचर में अगर ये ब्रेक डाउन भी अच्छा मिलता है, यहाँ से रिजेक्शन अच्छे मिलते रहते हैं इस ट्रेंड लाइन से, तो कहो ये वाला गैप भी फिल कर दे और एकदम बॉटम पे आ जाए, फिर से जो है यहीं पे मूव ऑन करने लग जाए। तो कुछ इस टाइप का भी हो सकता है, या तो क्या हो सकता है अगर बुलिश हुआ काफी, रियली सॉरी, यहाँ से काफी बुलिश हुआ अगर ये स्टॉक, वेट अ मिनट, तो यहाँ से भी एक टर्न आउट टर्न बैक कर सकता है। नाउ जील के बाद है अपना कौन सा, रिलायंस। सो रिलायंस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस लिया, डबल बॉटम बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाओगे उसका भी ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे पॉप आउट टाइप्स, एंड देन मोमेंटम बैक टू हेयर, फिर यहाँ से लोवेस्ट पॉइंट से टॉप पॉइंट तक एक फिबोनाची बनाओगे, बना के दिखाता हूँ आपको, ओ रियली सॉरी। सो बॉटम पॉइंट से टॉप पॉइंट तक एक फिबोनाची बनाओगे तो आपको पता चलेगा ये जो रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये ब्रेकआउट के बाद अभी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, है ना। एंड 0.5 0.3 जो लेवल्स हैं वो यहीं पे है इन्हीं जोन्स में। तो मुझे लगता है यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर एक बड़ा मोमेंटम जो है रिलायंस आगे दे सकता है, जब भी कभी इस ट्रेंड लाइन पे ये ऐसे जो है आता है तो एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है, बट यहाँ पे वॉलेटाइल होगा रिलायंस। बट इन लेवल्स के नीचे मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी कि ये रिलायंस जो है स्टॉक जाएगा, बिकॉज इन लेवल्स के नीचे आने का मतलब है कि फिर से उसी रेंज में आ जाना जहाँ पे ये अब से 1 साल पहले था। सो आई डोंट थिंक सो कि वो पॉसिबल मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे क्या लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये सिर्फ
कि अगर ये कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन दिखाता है तो बहुत बियरिश है, बहुत ज़्यादा ही बियरिश कह देंगे इसको। बट अगर ये इस तरीके का दिखाता है कि ये नीचे आया फिर वापस ऊपर आ गया या फिर यहीं कंसोलिडेट करता है, ओके, तो रीगेन करता है एरिया या कंसोलिडेट करता है और फिर एक मोमेंटम देता है, स्टिल बुलिश ऑन रिलायंस। तो मूविंग अहेड, ओके, सो इतने स्टॉक्स थे आपके लिए फॉर द पर्पस ऑफ की मार्केट आउटलुक। अभी और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, हर दिन मार्केट आउटलुक निकलने वाले हैं अभी, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट यहाँ से और फॉल कर सकती है, तो सारे स्टॉक्स मैं ऐड करा करूंगा, नो इश्यूज। साइन लिस्ट पे ले जाता हूँ मैं आपको, कुछ पोटेंशियल ट्रेड्स देता हूँ फॉर लॉन्ग साइड। अगर आपको लगता है, आपका मन है कि लाइक मुझे लॉन्ग जाना चाहिए, आपको लॉन्ग जाना चाहिए, तो डेली चार्ट पे देखिए। हमको पहले से पता था कि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ स्ट्रेट के बारे में, मैं स्ट्रेट में ऑलरेडी इन हूँ इस जगह से एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि इस जगह पे आके ये सपोर्ट 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 बार बार ले रहा था, और ये कैसी जगह है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट का नेकलाइन पॉइंट है, वहां कंसोलिडेट कर रहा था। यस, तो उसके ऊपर जैसे ही निकलेगा, ठीक है, मैंने क्या कहा था, उसके ऊपर जैसे ही निकले तुरंत ट्रेड ले लो, या तो उस लाइन पे आके एक अच्छी कैंडल बने तो भी ले लेना। तो दोनों चीजें उसने एक ही कैंडल में कर दी। यहाँ पे आके उसने रिजेक्शन भी दे दिया, ऊपर आके उसने क्लोजिंग भी दे दी, बेस्ट कैंडल। तो यहाँ एंट्री ली मैंने। इस लाइन के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है फिलहाल, तो मैं एकदम जीरो पीएनएल पे हूँ, बट स्ट्रेट मुझे ठीक लग रही है फिलहाल अभी भी ये पावर ग्रिड की। मूविंग अहेड, अदानी ग्रीन, तो अदानी ग्रीन में अगर देखो तो 1340 पे चल रहा है, और मुझे क्या लगता है कि ये स्टॉप लॉस है मेरा। लेट्स सी, 4% का स्टॉप लॉस है यहाँ से, एंड इन एरिया से मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम अदानी ग्रीन में इन लेवल्स तक 1530 तक के लेवल्स तक भी आ सकता है। आई एम वेटिंग फॉर द मूवमेंट, लेट्स सी। अभी तक तो ठीक गया है, अभी भी उसी लेवल पे है जहाँ पे मैंने बाय करा था इसको, सो इसीलिए बता रहा हूँ। असाई इंडिया आज ही मिला था मुझे, ट्रेड मैंने इनिशिएट कर दी है इसमें, बिकॉज ऑफ द रीजन कि यहाँ से ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा था, एंड मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस एरिया पे ये बहुत अच्छा एक जोन बना रहा है। ओके, नाउ ये जोन जो है, इस जोन की ये जो जोन है, ये इसके नीचे है, ये इसके ऊपर है। दैट मीन्स कि ये बहुत ही बुलिश था। ओके, बिकॉज इट इज नॉट इवन टचिंग, ये टच भी नहीं कर रहा है रेजिस्टेंस को जो यहाँ पे है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद अच्छा कंसोलिडेशन दिया इसने काफी, यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट भी दिया था यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे। यहाँ मेरी एंट्री है, तो जीरो पीएनएल यहाँ पे भी चल रहा है। ओके, एक ब्रेकआउट अगर मिलता है यहाँ से तो बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट हमें ऊपर के लिए मिल सकता है इन असाही इंडिया क्लास। ओके, सो फिलहाल अभी भी जो है रीटेस्टिंग जोन्स पे है, तो या तो रीटेस्टिंग पे अभी एक छोटा स्टॉप लॉस लेके एंटर करा जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर सेटअप ऑफ कोर्स, और ये बॉक्स कंसोलिडेशन एक छोटा सा है, एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखना, तो वो भी ब्रेक करके अगर ऊपर निकलता है तो वो उस तरीके से भी ट्रेड आप ले सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे एक डबल टॉप भी बन सकता है उसका, बिकॉज अगर ये यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं बुकआउट हो जाऊंगा, अपना एग्जिट कर लूंगा, बिकॉज फिर क्या मैंने देखा कि यहाँ से एक डबल टॉप भी है ये। ओके, बिकॉज अगर ये फॉल होना चालू होता है तो गुड चांस है कि यहाँ से फॉल होगा, फिर और फॉल होगा, फिर यहाँ तक जो है ये फॉल कर जाएगा। तो इसीलिए जैसे ही ये इसके नीचे निकलेगा 485 के अराउंड, 490 के अराउंड मेरा स्टॉप लॉस है, हिट हो जाएगा डायरेक्टली। कार्बोरंडम यूनिवर्सल, तो यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दे दिया था, ऑलरेडी इस स्टॉक के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग, एंड ब्रेकआउट के बाद इसने बहुत अच्छा रीटेस्टिंग जोन अपना क्रिएट कर रहा है फिलहाल यहाँ पे। तो जब भी एक स्टॉक ब्रेकआउट के बाद इतना अच्छा रीटेस्टिंग जोन क्रिएट करता है तो बहुत अच्छी एक कैंडल आती है उसके बाद, और वो स्टॉक काफी टाइम तक उसके ऊपर ट्रेड करता है। ये मैंने देखा है कि ये इंडस्ट्री में मैंने एक्चुअली ये देखा था, तो कि ये इंडस्ट्री मैंने ट्रेड करा था उसको, मैंने ये करा था, ये ट्रेडिंग सेटअप देखा था, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि इस जगह पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है बहुत छोटे स्टॉप लॉस से, जो भी आपको कैपिटल यूज करना है। ओके, स्मॉल कैपिटल से जाना, पहले ट्राई करना चीज़ों को, बिकॉज ये ब्रेकआउट हो चुका था यहाँ पे। ओके, ये स्टॉप लॉस होगा, जहाँ पे भी एंट्री करो ये स्टॉप लॉस रखना, या ये कुछ भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, इस लाइन के नीचे भी रख सकते हो किसी तरह। ओके, तो देख लेना अपने हिसाब से स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। बेस्ट स्टॉप लॉस वुड बी 860, 857, बिकॉज उसके बाद रेलेवेंस खत्म हो जाएगा। टीसीआई इंडस्ट्री में एंट्री मैंने कर ली है ऑलरेडी। यहाँ से लेके मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से लेके इस जगह से लेके यहाँ तक मैंने एक वो बनाया, जिसे कहते हैं आपको इस एरिया से इस एरिया तक फिबोनाची एक्सटेंशन। ओके, ये लाइन बनाई मैंने, सो ये लाइन पे सब रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट दिया, सस्टेन हुआ, बॉक्स कंसोलिडेशन दिखाया, बॉक्स कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो चुका है। फिलहाल मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है 2350 तक आराम से मोमेंटम दे सकता है, 2350 या 2500 तक एक अच्छा मोमेंटम जो है गेन कर सकते हैं हम लोग
इस तरीके से इस स्टॉक में, विद अ स्मॉल रिस्क ऑफ कि ये वापस अगर अंदर आके क्लोजिंग दे देता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे स्टॉक को, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी अगर यहाँ पे आपको एक क्लोजिंग मिलती है इस चैनल के अंदर दोबारा से 1950 के चैनल के अंदर, तो क्लोजिंग कर सकते हो, या तो अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना है तो 1900 वुड बी अ गुड लेवल टू पुट द स्टॉप लॉस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। काफ़ी एग्जॉस्टिंग था बनाना दो वीडियोस बैक टू बैक डेली, सो आई होप यू लाइक्ड इट। पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड टेलीग्राम पे अगर नहीं करा है ज्वाइन अभी तक तो कर लेना। हम लोग की काफ़ी अच्छी फैमिली है, ग्रो हो रही है, वो ओवर 4000 जो है होने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू पे, एंड ओवर 3500 होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। यूट्यूब पे भी लेट्स सी कि 1000 कब होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट गाइस।